गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। क्या बताते हैं? धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृत वाणी में बोल के सारा आंखों देखा हाल सुनाया है कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जावेगा वंश। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूट है ये टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर है 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भुवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 3 लोक तत्सारे, 2 4 की क्या कहूँ ये उदर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए फिर हो गए भूत मसान। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है ये आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराटे, शिव ब्रह्मादिक धावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई न चल है गेले, वो बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैले। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नादे, तो बा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपाद। अपरमात्मा के ज्ञान से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। पुणात्मा एक एक लाइन पंक्ति ये सूक्ष्म वेद है और ये सत्य से परिपूर्ण है। इसको विवेक के साथ सुनना और गहराई से सोचना। ये राधा स्वामी पंथ जिसने लगभग 10-12 करोड़ व्यक्तियों को उपदेश दीक्षा दे रखी है, इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कौन है? श्री शिवदयाल जी सेठ आगरा के रहने वाले थे, पन्नी गली वाले। और श्री शिवदयाल जी के शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने ब्यास नदी के किनारे पंजाब के अंदर एक आश्रम की स्थापना की। श्री जयमल सिंह जी के शिष्य हुए हैं श्री सावण सिंह जी, जो उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। श्री सावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना सच्चा सौदा सिरसा वाले। तो सच्चा सौदा सिरसा में बेगू रोड के ऊपर श्री खेमा मल सिंह जी अर्थात बलोचिस्तानी शाह मस्ताना ने डेरा स्थापित किया और उससे फिर जगमाल वाली एक ब्रांच बन गई। हिसार में गंगवा शहर है, इसमें भी इसके आसपास गांव में भी उसी के एक ब्रांच है। फिर जय गुरुदेव पंथ मथुरा के अंदर, वही आगरा से शिवदयाल जी वाला ही जल है।
एक बिहानी दनौद के अंदर, हरियाणा के अंदर एक ताराचंद जी ने जो राधा स्वामी पंथ बनाया, वो भी उसी की ब्रांच है। और फिर दिल्ली के अंदर एक सावन कृपाल मिशन है, वो भी उन्हीं की ब्रांच है। तो कहने का दास का भाव है, ये ठाकुर सिंह था वो भी इन्हीं का। कहने का भाव ये है कि इस शिवदयाल जी के ज्ञान के आधार से, उन्हीं 5 नामों के आधार से ये सभी साधना कर रहे हैं। और सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर दी, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों ने उनको टोका कि भी तुम 5 नाम काल के हैं, ओंकार, रंकार, ज्योत निरंजन, सतनाम ये, और तुम बात करो सतलोक की। तो उन्होंने चतुरता दिखा दी, नाम बदल लिए अपने आप। उसके हेड ऑफिस से तो चल रहे हैं 5 नाम, इन्हें खुद अपने नारे धर लिए, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। अरे इस अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष को तो हमने पाना है। सतपुरुष कहो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे सबद स्वरूपी राम कहो, ये सतपुरुष के उपमात्मक नाम है। जैसे जल कहो, नीर कहो चाहे पानी कहो। अब उस जल नीर पानी को तो हमने पाना है। जल नीर पानी, जल नीर पानी, जल नीर पानी करता रहे सारा जीवन, क्या प्राप्ति होगी। अब जल कहाँ है पृथ्वी में, वो जल प्राप्त कैसे हो, हैंडपंप लगाना पड़ेगा, जब वो जल नीर पानी पावेगा। जल नीर पानी, जल नीर पानी कहने से नहीं मिलेगा, उसके पाने का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसेस को अपनावें, बोकी मारें, पाइप लावें, हैंडपंप लगावें, जब वो जल पानी नीर जब मिल जाएगा। तो ऐसे ये सतनाम का 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये बोकी का काम करेगा। श्वास उस श्वास से सिमरण करना है। और जब इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, जैसे बोकी लगाते हैं, मिट्टी बाहर फेंकते हैं, फिर बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकते हैं, और पाइप को नीचे डालते रहते हैं। जब पानी के ऊपर पहुंच जाता है पाइप का निचला सिरा, तो उसके बाद उस बोकी का फंक्शन खत्म हो गया, पाइप लोअर हो गया और बोकी ने अपना काम कर दिया। यानी सतनाम का जो काम है वो समझ लो इस बोकी जितना है। सतनाम का जो श्वास, वो श्वास से सिमरण हम करेंगे। और बोकी मार के पाइप भी डाल दी, पानी के पास पहुंच गया एंड उसका निचला सिरा पाइप का, लेकिन एंड पंप नहीं लगा ऊपर, तो भी यूजलेस है। तो सतनाम और फिर ये सारनाम हैंडपंप समझ लो, ऊपर की मशीन, और सतनाम के बिना वह मशीन यूजलेस, और उस मशीन बिना वो सतनाम यूजलेस, यानी पाइप यूजलेस। तो इनका कॉम्बिनेशन है। जिनको सतनाम मिल गया और सारनाम नहीं मिला तो भी वो पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है किसी कारण से, वैसे तो इस नाम से जुड़ने के बाद अकाल मृत्यु जीव की नहीं हो सकती। किसी कारण से नाम खंडन हो जाने से काल का दाव लग भी जाता है तो मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा। अब ये गारंटीड बात समझ लेना। और 10वें महीने फिर आ लेगा आश्रम में अपनी माँ की गोद में, और फिर नए सिरे तो फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। तो ये हजारों वर्षों तक ये मार्ग यथार्थ चलेगा। ये सब नकली पंथ अपने आप मुरझा जाएंगे, क्योंकि बुद्धिमान समाज इतना माइंडेड बच्चे हैं, छोटे छोटे अंग्रेजी सीख ले, हम तो 6ठी कक्षा में पढ़ने लग गए होते। तो अब जैसे बुद्धिमान बच्चे तुरंत समझेंगे, छोड़कर उनको पाखंडियों को आप आ बैठेंगे यहाँ पर, और हजारों वर्षों तक चलेगा ये मार्ग, हजारों वर्षों तक। और इसमें करोड़ों अरबों की संख्या में कपार होंगे जो इस नियमित और इस भक्ति को करते रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे बगैर किसी बाधा के। तो यहाँ एक परमात्मा की वाणी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। परवान माने प्रमाणित है उनकी। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए वो परमेश्वर, और ऐसे ही एक लीला करते हैं। जैसे काशी में एक लहर तारा तालाब के अंदर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। वहाँ से नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान दुल्हा उठा कर ले गए। वहाँ उनके गर्भ पे प्रवेश की लीला होने से वो दुल्हा कहलाए। लेकिन जो उद्देश्य लेकर आए थे वो बचपन से ही प्रारंभ कर दिया था। 5 वर्ष की आयु में उस परमेश्वर ने 104 वर्ष के उस महर्षि रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान के अंदर। वो उद्देश्य लेकर आते हैं कि अपना ज्ञान प्रचार करूं, अपने गवाह बनाऊं। आदरणीय रामानंद जी को भी परमात्मा ने ऐसे सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। तब उसने कहा था 2 उठौड़े है, एक तू भया एक से 2। रामानंद जी कहते हैं हम कारण है तुम आए हो वहां से चलकर मगजो, यानी रास्ता नाप का आयो तुम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार।
सब जीवों के तुम ही दाता हो। तो दास जो कहना चाह रहा है कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से ऐसे एक लीला करते हैं, पूरे एक युग में ऐसी लीला करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। तो ऐसे त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर युग में करुणामय नाम से परमात्मा आए, और कल युग में वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। जैसे शिवदयाल जी यानी इस राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, और फिर उसकी तो बाकी शेष ब्रांचें हैं उसी ज्ञान पर आधारित हैं। नाम उनका है नहीं पांचों नाम काल के, अरियो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतनाम, ये कोई मंत्री नहीं है। और एक आधा जो है जनोद वाले कहते हैं कि सार नाम क्या है, बोला राधा स्वामी सार नाम है, इनका राधा स्वामी यो सार नाम है। अरे थरा गजब वही हो, बैठा दिया सारे दत्त मार्ग का। देखो, और वो वाणी का सहारा लेते हैं, गुरु नानक देव जी की वाणी का, परमात्मा कबीर जी की वाणी को आधार बनाते हैं, और नाम गलत देते हैं। बीज जो होता है पौधे का, बीज से लिंक होता है। यदि आम की महिमा सुना रहे हैं, बीज बबूल का दे रहे हैं, सिंचाई भी साधक कर रहा है यानी साधना भी कर रहा है, तो वो बबूल का पेड़ ही सींच रहा है, उस बबूल के पेड़ की स्थान पर आम नहीं बन पाएगा। तो आम के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। तो ये नाम इस भक्ति का बीज है। इस मंत्र नाम के बिना कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी, और गलत नामों से गलत ही उपलब्धि होगी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि झूठे गुरु अमर गए ये हो गए भूत मसान। श्री शिवदयाल जी 60 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात अपनी ही शिष्या बुक्की के अंदर भूत बन के वहाँ चुर में खान लग गया, रोका पीवा फिर आके इन्हों के वो सतलोक चला गया। सतलोक का उन्हें कह कभी ना पता जाएगा कहाँ। अब दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, इस दास के पुण्य प्रयत्न को भोली आत्माएं निंदा की संज्ञा देती हैं। इसको निंदा ना जानना, आलोचना ना समझना, एक महापरोपकार समझना। अगर ये आलोचना होती तो सोपन में भी ना करूं, इतना बालक नहीं मैं, अपना कर्म बिगाड़ूं। लेकिन ये वो परोपकार है, एक दिन दुनिया रोया करेगी इस दास के इस प्रयत्न को याद कर करके। हे परमात्मा, कैसे दया करी, हमारी कुकर आँख खोल दी। जैसे एक बार 500 के नोट नकली छाप दिए किसी नालायक ने, दुनिया को ठग रहा था, सरकार को पता चला, उन्होंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और सबको आगाह किया कि ये डुप्लीकेट है, ऐसा चिन्ह है वो ओरिजिनल है। तो जनता ठगने से बच गई। तो कोई कहे कि सरकार आलोचना कर रही है, तो कितनी बुद्धि का व्यक्ति होगा, वो बालक जैसा होगा या उस ग्रुप का होगा जो वो नकली छाप रहे हैं। बुद्धिमान लोग तो शुक्र मनावे थे कि भाई देखो ये पहचान बता रखी है, अब उससे बच जाएंगे। तो ये नकली संत थे, इनकी पहचान बता रहा दास, और उन महापुरुषों के इतिहास बता रहा हूँ कि सह शरीर गए सह शरीर आए, और जिन्होंने परमात्मा की सत भक्ति की। मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 साल की उम्र में और नो बैठे बैठे भक्ति करते करते चले गए। हमारे दादा गुरु जी 80 वर्ष की आयु में साधना करते बैठे बैठे आराम से सतलोक चले गए। तो पुण्यात्माओं, फिर ये क्या बने, जैसे मान ले कई ऐसे भी हैं भक्त साधक, ऐसे भी शरीर छोड़ जाते हैं आसानी से, लेकिन उनकी भक्ति पे डिपेंड करता है कि जो टिकट वो बनवा रहे हैं, जहाँ का पासपोर्ट उन्होंने बनवा रखा है वो वहीं जाएंगे फिर। तो कहने का भाव ये है कि जैसे श्री शिवदयाल जी भूत बन गए, तो इस वाणी का जो तात्पर्य है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, और ये झूठे गुरु अमर के हो गए भूत मसान। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का। ये देखिएगा,
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र, स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। ये कहाँ से छपा है? लेटेस्ट 2006 में छपा है ये। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। और ये है परम धनी जी श्री शिवदयाल जी, कर लो दर्शन। ये परम पुरुष पूर्ण धनी अधूर स्वामी जी महाराज, इसके बारे में क्या लिखा है ये देखिएगा। ये है 28 पृष्ठ पे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का 28 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखना 78 पृष्ठ पर, 78 पृष्ठ पर 71 नंबर वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। अब इसमें क्या था कि इस बुक्की में पहले भी भूत बैठा था कोई। ये भक्ति करने वाले कि ये लक्षण नहीं होते, मूर्छित हो जाना, ये हो जाना। स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। शिवदयाल जी हुक्का पीते थे, पान खाते थे। बता, और परमात्मा कहते हैं अमल आहारी आत्मा कबो न पावे पार, कह कबीर विचार के त्यागो सभी विकार। फिर बताते हैं कि भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, और कह कबीर ये कैसे हो भक्ति, ये तो करें खराब। तो ये अमलहारी आत्मा था। आगे देखो, कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ। अब देखो पुण्यात्माओं, ये बोले श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ के एक परम धनी की एक पहचान बताते हैं आजकल कि जो चरण नहीं छुआता वो परम संत होता है। खाबिन के गुरुजी बैठे 1 किलोमीटर दूर अटारी पे, ये अपने चरण छू सकते, जिस कारण से इन्होंने ये भी एक विधान बना रखा था। तो एक भक्त ने उनसे डिस्कस करते हुए बताया कि भी आपके ही इतिहास में लिखा है कि आपके परम धनी तो चरण छुआया करते। बुक्की के विवरण में लिखा है कि मत्था टेकने वाले को दूसरे पैर पर मत्था टेकने को कहा जाता था, फिर वो चुप हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा, इस अज्ञान को कब तक छुपाया जाएगा? अब ये नहीं छुप सकेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखो, मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। वो बयान करा करती, इसमें बड़ा दूध जैसा आनंद आता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश हो जाया करती। उसमें भूत था पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देख के सट्टे मार रखे ने। अब इस शिवदयाल ने नहीं पता ऊंचा देश की से यो कह रहा है सतनाम सतलोक है, उसको सतलोक भी कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सतपुरुष कहते हैं, उसी को सार नाम कहते हैं, उसी को सतनाम कहते हैं। ये खाक पहुँचे ऊंचे लोक में, शिवदयाल लेना पहुँचा ऊंचे लोक में। भूखी की तजाव थी, ये बनावटी बातें फोकट महिमा बना रखी थी। ये देखना, सूरज भी ऊंचे देश में जाती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन
हाजात जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी टट्टी पेशाब नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने उनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी पहले करती थी जीते जी, उसी तरह करो। और उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी। और ये लेखक शिवदयाल जी का छोटा भाई है लाला प्रताप सिंह, ये कह रहा कि मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, उक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल किया करते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पहले, पेशतर माने पहले करते थे। इनकी अंग्रेजी उदास समझ सका, आप बोली आत्माओं का नहीं समझ में आइया। अब इसमें क्या कहना चाहा लेखक ने कि यह कई दिन तक बेहोश पड़ी रही। फिर वो शिवदयाल जी उड़े तपस्या पे लुट पिट के वापस आ गया भूत बन के। इसके अंदर आकर के उसने आप पे बोला कि मेरी रोटी बनाओ और पहले की तरह सेवा करो, पलंग बिछाओ। अब शिवदयाल जी जब बुक्की में आ गया तो वह बुक्की पहले हुक्का भी ना पिया करती। अब लेखक कहता है कि उसी तरह बुक्की फिर भोजन बनाने लगी, पलंग बिछा के मेरे उसी पन्नी वाले गली में जिस पर पहले वो शिवदयाल रहता था, क्योंकि छोटे भाई का बांटा आ गया होगा अलग होने पर, डिवाइड होने पर, तो उस पलंग को बिछाती और रोटी बनाती और हुक्का भर के, और वो बुक्की के अंदर बैठ कर शिवदयाल रोटी खाता और फिर पलंग पर बैठ कर बुक्की हुक्का पीती। वो भूत पीता उस बुक्की में। आगे देखो और क्या कहानी इनकी आगे और स्पष्ट होगा देखना। तब स्वामी जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर यानी पहले करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान में पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती, हुक्का की वह पूजा करा करती, हुक्के की हुक्का भर को मुक्की पीता। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश कर जाते थे भूत, और कुल सेवा उसी तरह से कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने से पेशतर किया करते थे। यानी उसी तरह पलंग पर बैठ कर हुक्का पीवे, रोटी खावे, बुक्की खावे और बैठा उसमें भूत। अब आगे देखो क्लियर यहाँ होगा। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, जब तक वह मरी नहीं तब तक बुक्की में रहे वो। क्लियर है ये। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की का आगे बोला करते आके, उसमें भूत बैठा था शिवदयाल, फिर वो उत्तर देता उनको जैसा पहले स्वभाव था वैसा ही फिर वो बोलता था। अब देखो, यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को यानी लेखक प्रताप सिंह जी को जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और कोई भी बुद्धि काम नहीं करे थी, तब बुक्की जी के आगे जाकर हाथ जोड़ कर शिवदयाल से उसका समाधान पूछा करता। अब बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, उसने जाते खोल लेते। फिर देखो, भीड़ के समय घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। वो बुक्की बैठा भूत शिवदयाल जी, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कार बंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्माओं, ये कति क्लियर हो गया आपके सामने कि वो प्रेत बन गया और आके उस बुक्की के अंदर बोलने लग गया। एक भक्त बता रहा था कि मेरा चाचा
राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और 20-25 वर्ष तक उसी पंथ से जुड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया। और एक 2 घंटा सुबह शाम बैठता था, चादर ऊपर कर डाल के, बिल्कुल टस से मस नहीं होता था, जैसा भी उन्होंने उसको गाइड कर रखा था। वो मृत्यु हो गई उसकी। मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बनकर अपनी पुत्र वधू मान लग गया। वो चूरमा खान का लाड़ा था, हुक्का पीता था, बीड़ी पिया करता गणी। तो फिर वो अपनी पुत्र वधू में आके और फिर लगा तंग करने, मेरा चूरमा बनाओ, हुक्का भर के लाओ। वो पहले बीड़ी ना पीती थी, वह फिर बीड़ी पीने लगी, चूरमा बनावर खावर सो जावे ना, वह पुत्र वधू कोई काम कर पावे। और वो ये बता रहे थे, कई बार हम उनसे पूछा करते थे कि चाचा जी हमारे ऐसे ऐसे वहाँ हानि हो रही है, क्या करें? तो एक आध वो फार्मूला बता दिया करता, हमने वो जंतर मंत्र करण से लाभ भी हो जाया करता उससे। लेकिन दुखी इतनी कर दी, वह काम करण की छोड़ी है कोई नहीं। कई झाड़े जूड़े भी कहीं लवाए, कोई राहत नहीं मिली। और फिर यहाँ से जब नाम लिया आपके पास आके, अब वो चाचा गया वहाँ से निकल के और ईब वह ठीक काम करे। तो पुण्यात्माओं, वो राधा स्वामी का प्रवर्तक भूत बनकर बुक्की में बढ़कर बोल रहे, चूरमा खावे यानी वहीं रोटी खावर ओका पाड़े, ये सतलोक जाने वाले के लक्षण है। तो यहाँ परमात्मा के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, ये झूठे गुरु अमर गए, ये हो गए भूत शमशान है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब क्या बताते हैं, पंजा दस्त कबीरे का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपै नहीं तुम्हारा उधर जागा वंश। पंजा दस्त कबीर का यानी कबीर परमात्मा का आशीर्वाद भरा पंजा अपने सिर पर रखना। कैसे रखोगे? इस नाम से जुड़ने के उपरांत मर्यादा भंग मत करना, आन उपासना मत करना। फिर देखना इस मालिक के खेल, तुम आप सोचते रह जाओगे, ये भगवान हम सुना करते थे कदे सत्युग द्वापर त्रेता भगवान ऐसे करता होगा, लेकिन आज आपके घरों में होया करेंगे, ये गारंटीड बात समझ लेना, पर विश्वास के साथ रखे रहना। अब ये भूत प्रेत तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद ये निकट भी नाम है। समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक भक्त बता रहा था, बड़ी सी उम्र का था, आज से 10 वर्ष पहले की बात है। वो किसान था जाट। वो कहने लगा जी मैं अपनी बहन के गया हुआ था और वहाँ बहन के ज़मीन ज़्यादा थी, वर्षा हो गई थी और उनसे वो काबू नहीं आ रही थी। मैं अपने बैल लेकर गया था उसकी मदद कराने के लिए। मेरी दूसरे खेत में ड्यूटी लगा दी और जो बहन का जो पति था वो दूसरी खेत में काम करने, बैलों को ले गया अपने हल को। तो जहाँ मैं अपना हल चला रहा था वहाँ एक जोड़ी थी छोटी सी, उसमें झाड़ बोझड़े से थे और वहाँ एक छोटी सी मढ़ी बना रखी थी। ये पूजा पाजा खातिर जंतर मंत्रा की बना देते। तो दोपहर को मैं बैलों को पानी पिलाने गया तो उस मढ़ी के ऊपर एक दड़ी गुड़ 5 किलो गुड़ रखा, बेली हुआ करती बड़ी ही बना के 5 किलो का पूरा पैकेट सा। तो मैंने वो उठा के फोड़ फाड़ के बैल आगे डाल दिया, बैल अपने खा लिया। तो रात्रि में मैं सो रहा था घर पे, तो कितना आदमी 4.5 फुट का और जैसे मुसलमान टाइप का व्यक्ति आया। नो बोला छोरे लड़के, तू मेरे तो तगड़े की शरण में था, तेना मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद खा लिया। जब तू इसकी शरण में ना होता ना, तन्नर तेरे बैलान दोनों मारो। तो उठा एकदम फड़क कर, तेरा गजब हुई सचमुच। ने बोला जी उस दिन पाछा मेरा पेटा भर गया। फिर उनको मैंने बताया, अपनी बहन को, अपने उस बहनोई को। वो कहने लगा वहाँ से कोई ऐसा गलती कर देता है तो तीसरे दिन मर जाता है, तूने मारती ना बताई। बोला तुमने क्या बताओ, मेरे साथ समर्थ रहा। तो उसके बाद उन्होंने बोला जी और दृढ़ विश्वास हो गया, समर्थ पुरुष कबीर हैं, ये पूर्ण परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव।
समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरण गहो, समर्थ का कभी अकाज नहीं होगा, कभी आपका बुरा नहीं हो सकता जब नियम में रहोगे। देखो मर्यादा सबसे बड़ी चीज है इस मार्ग में। कबीर साहब कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्याद में, और तब लग है काल का बाना, बाण माने तीर, जैसे कि तब दुर्घटना करवा देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, या किसी अन्य कारणों से मार डालता परिवार के परिवारों को। तो परमात्मा कहते हैं जब लग तुम मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का तेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हो सकता। ये गारंटीड बात समझना। हम गलती करते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, भगवान का हाथ पंजा उठ जाता है, काल का दाव लग जाता है। अब कई बार ऐसी घटना हो जाती है भक्तों के अंदर, उसका नाम खंडन होना हो और उसी समय उसके मृत्यु का संयोग हो, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके दोनों हाथों में लाडू हैं, ऐसे किसी कारण से मृत्यु होगी तो तुरंत मनुष्य जीवन गारंटीड मिलेगा। और यदि मर्यादा ठीक रही और मृत्यु का समय भी आपका आ गया तो वो नहीं कर सकता अटैक आप पर। ये परमात्मा की महिमा है, वाणी है, ये सच्चाई है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। अब गरीबदास जी कह रहे हैं ये काल 21 ब्रह्मांड का मालिक मेरे कबीर परमात्मा की चक्की पीसता है, और ये जोरा या मौत पानी भरती है भगवान का। यानी एक उपमात्मक अलंकार के आधार से बता रहे हैं गरीबदास जी, मेरे कबीर परमात्मा इतने समर्थ हैं, इस काल का कोई दाव नहीं लग सकता, और ये तो वहाँ इसका नौकर है। गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे सी से। कहते यू काल डरे करतार से, कबीर परमात्मा से भयभीत है ये, और जय 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 जगदीश हाथ जोड़ता रहता उसके सामने। और ये मौत तो मेरे कबीर परमात्मा की जूते साफ करती है, उसके बच्चों के ये निकट नहीं आ सकती। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा माने मृत्यु, और पगरज डारे शीश परमात्मा की धूल को माथे से लगाती है। तो यहाँ परमात्मा क्या बताते हैं, गरीबदास साहब जी कहते हैं धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अब जैसे किसी की मृत्यु होगी मर्यादा भंग होने से, और वो फिर काल के दूत ले जाते हैं क्योंकि कनेक्शन मालिक से कट गया, और कहते हैं वहाँ जाकर भी उस प्यारी आत्मा को ये याद आ जाता है कि मैं कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ, चाहे उसका धोखे से किसी कारण से नाम कट गया और उसको पता नहीं, तो उसको याद आ जाती है कि मैं तो कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ, उसकी शरण में हूँ, मुझे यम के दूत नहीं पकड़ सकते। एक भगत बता रहा था, वैसे तो बहुतों के साथ ऐसी घटना घटी है। एक कह रहा था जी मैं सो रहा था रात्रि में, और जैसे दो जने आए मेरे पास, कहने लगे आजा तेरा टाइम हो लिया। मैं उनके साथ साथ चला गया। आगे जाके देखा, मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो, कि धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, हम यम के दूत हैं। वो कहने लगा छोड़ दो, मैंने हट जाओ दूर, तो मुझे ले जा ही नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का भक्त हूँ, उनकी शरण में हूँ। उन्होंने फिर बाजू पकड़ ली, चल तेरे को वहाँ ले जाने का आदेश है। वो कहने लगा जी, वो घसीट घसाट कर मुझे ले गए धर्मराज के आसपास, तो मैं उन गल गुट्टम गुट्टा बुरी तरह, और उन्होंने तुम मुझे नहीं ले जा सकते। एक जना गया न बोला रहा पूछता पहले जा करके कि हम गलती कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस से कह रहा है। तो एक जना गया धर्मराज के दरबार में, जी ऐसे ऐसे जिसकी आपने आदेश दिया लाने का, वो नो कहे मैं कबीर साहब का चेला हूँ और तुम मुझे ला नहीं सकते। धर्मराज ने कहा रहा छोड़ दो, बीमारी नहीं इसने नो कहना सुना मैंने, बोला छोड़ दो वापस। उन्हें दोनों ठाका मैंने पटक दिया ऊपर ते, और मैं नीचा का पड़ा नु आँख खुली मेरी एकदम।
पसीना पसीना, मेरा सारा शरीर 10 मिनट के बाद तो मैं गतिविधि में आया, ऐसी स्थिति थी मेरे शरीर की, सारा पसीना आ रहा। और जब मैं उठा, जब सचमुच वो तरह गजब हुआ, तो मैं मर गया था, खत्म हो गया था और मालिक की शरण में था, तो मेरी जीवन रक्षा होगी। तो यहाँ कहते हैं कबीर साहब जी कि धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। गरीबदास जी आंखों देखा, जो वार्ता धर्मराज के साथ हुई थी कबीर साहब की, आंखों देखी कथा सुना रहे। धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। देख, एक चीफ जस्टिस को, यहाँ के न्यायाधीश के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं वहाँ जाकर कोई एक शब्द बोल दे, और उस परमात्मा कबीर जी के सामने वो धर्मराज खड़ा है कुर्सी छोड़ के। अब क्या कहते हैं, मदहारी जारी नराजो भांग तमाखू खाही, परदारा पर घर तकें जिनको लूं अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। धर्मराज क्या कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो जैसा कोई प्राणी कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता हूँ, इसमें परिवर्तन परमात्मा मैं नहीं कर सकता। और आपकी शरण में आने से पहले जो इन्होंने अच्छे और बुरे पुण्य और पाप किए हैं, इनके अकाउंट में जमा है। आपकी शरण में आने के बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे पहले के जो कर्म हैं इनका दंड तो दाता मैंने देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। फिर परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूँ नेस, इन पर क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।